नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 20 जुलाई 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। व्यावसायिक वाहनों को ERSS से जोड़ने वाला पहला राज्य बना हिमाचल। हिमाचल प्रदेश 2019 के बाद व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD से लैस सभी पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों को आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली ERSS से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब इन वाहनों को VLTD से देश में कहीं भी ट्रैक किया जा सकेगा। प्रदेश में पंजीकृत 9,591 वाहनों को ERSS से जोड़ दिया गया। इस पर अब पुलिस और परिवहन विभाग दोनों की निगरानी होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के राज्य अतिथि गृह पेट्रोप में एक कार्यक्रम में औपचारिक रूप से इस प्रणाली का उद्घाटन किया है। उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की भी सुविधा शुरू की है। वाहन में सीट के पास ये बटन होगा जिसे दबाकर किसी भी खतरे की स्थिति में पुलिस सहायता प्राप्त की जा सकेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर, नियमों का पालन करें लोग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर राज्य सरकार की निगरानी है। लोग कोरोना के नियमों का पालन करें। सभी केंद्रों पर बूस्टर डोज लगवाने आए। हिमाचल प्रदेश कोरोना टीकाकरण की पहली और दूसरी डोज लगवाने में अव्वल रहा है। उन्होंने कहा आप 18 से 59 आयु वर्ग के लोगों से आह्वान है कि वे टीकाकरण करवाने के लिए आगे आए। हिमाचल के उद्योग मंत्री के घर सहित एक ही रात में टूटे 2 घरों के ताले। नया नंगल के सेक्टर 1 में चोरों ने हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह के घर सहित एक ही रात में 2 घरों को अपना निशाना बनाया है। हालांकि बिक्रम ठाकुर के घर से तो मात्र पीतल का गुर्ज ही चोरी हुआ, लेकिन उनके साथ लगते घर में चोर सोने और चांदी के जेवरात ले उड़े हैं। नया नंगल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक टल गई है। इसकी वजह यह है कि कैबिनेट के लिए एजेंडा नहीं बन पाए थे, क्योंकि पिछली कैबिनेट 14 जुलाई को हुई थी। 6 दिन के बाद मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक करने से पहले राज्य में प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल हुए हैं और मुख्य सचिव भी बदले गए हैं। ऐसे में विभागों को भी एजेंडा तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इस कारण अब कैबिनेट की बैठक 27 जुलाई को होगी। मुख्यमंत्री के फील्ड दौरों की घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए सरकार जल्द कैबिनेट की बैठक कर रही है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले होने वाली ये बैठक वैसे भी महत्वपूर्ण है। मानसून सत्र के लिए कैबिनेट ने 10 से 13 अगस्त का शेड्यूल तय कर रखा है। इस सत्र में रखे जाने वाले विधेयकों पर भी कैबिनेट चर्चा कर सकती है। नई बात यह कि इस बैठक में 2 साल के राइडर में फंसे कर्मचारियों के मामले को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। इस मामले में वित्त विभाग का अपना काम अभी फाइल पर पूरा नहीं है। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी मामला इस कैबिनेट में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 2 रोज पहले हुई कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक में सिफारिशें फाइनल नहीं हो पाई है। ACP कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश से फाइनल है, लेकिन इन्हें कंपाइल करने का वक्त नहीं मिला है। हालांकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर को संबंधित UG स्किल देने का मामला इस कैबिनेट में रखा जा सकता है। इस मामले में वित्त विभाग की कमेटी ने काफी वर्कआउट कर लिया है। कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इसी महीने 2 बार दिल्ली जाना है। पहले 22 जुलाई को निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के डिनर में उन्हें शामिल होना और साथ ही नवनियुक्त राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद 24 जुलाई को दिल्ली में होने वाली चीफ मिनिस्टर काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जाएंगे। इस बैठक के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को बुलावा आया है। भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री को करीब 3 दिन दिल्ली में इस दौरान लगेंगे। हिमाचल में कुछ महीने बाद चुनाव आ रहा है, इसलिए भी राज्य से संबंधित कुछ फैसले दिल्ली में हो सकते हैं। इन सभी संभावनाओं को देखते हुए कैबिनेट की बैठक अब 27 जुलाई को रखी गई है। शिमला में बढ़ रहे कोरोना के मामले, स्कूलों में बच्चों को मास्क पहनने के निर्देश। हिमाचल की राजधानी शिमला में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने बच्चों को मास्क पहनने व सैनिटाइजर साथ लाने के निर्देश दिए हैं। शिमला के अधिकतर निजी स्कूलों में बच्चों को खांसी जुकाम होने पर स्कूल न आने की हिदायत दी गई है। वहीं सरकारी स्कूलों में भी यदि कोई बच्चा बीमार है तो उसे भी स्कूल न आने को कहा गया है। कोरोना के हर रोज बढ़ रहे मामलों को देखते हुए शिमला के निजी स्कूलों में बच्चों को कक्षा के कमरों में जहां पहले 2-2 बिठाए जाते थे, अब वहां पर 1-1 करके बिठाया जा रहा है। इसके अलावा स्कूलों में अपना टिफिन, पानी की बोतल और अन्य सामान को एक दूसरे के साथ शेयर न करने को कहा गया है। हिमाचल में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार, 616 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
हर दिन कोरोना वायरस के नए मामलों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में एक समय में जहां कोरोना वायरस के नए मामले 10 के करीब आ गए थे, तो वहीं आज उनकी संख्या दोबारा 600 के पार हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में मंगलवार को 5071 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 616 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोविड के नए मामलों में कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा मामले आए हैं। कांगड़ा में 184 नए मामले आए, वहीं बिलासपुर में 30, चंबा में 59, हमीरपुर में 38, किन्नौर में 10, कुल्लू में 21, लाहौल स्पीति में 7, मंडी 99, शिमला 91, सिरमौर 48, सोलन 18 और ऊना जिले में 21 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर एक्टिव केस के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसकी संख्या 3000 को छूने वाली है। हिमाचल में बड़ा फेरबदल, सरकार ने 10 डीएसपी के किए तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 10 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा कैडर के डीएसपी सोलन रमेश कुमार को डीएसपी ट्योग लगाया गया है। डीएसपी बीबीएमबी सुंदरनगर खजाना राम को डीएसपी बंजार, डीएसपी 6 IRBN बटालियन धौलाकुआं राम प्रसाद जायसवाल को डीएसपी हमीरपुर, डीएसपी CID कांगड़ा विकास कुमार दीवान को IRBN बटालियन बस्सी बिलासपुर, डीएसपी कांगड़ा बलदेव दत्त को डीएसपी CID कांगड़ा और डीएसपी झोंगा दुष्यंत को डीएसपी बीबीएमबी सुंदरनगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीबीएमबी 4 IRBN बटालियन बसूदा सूद को डीएसपी अम्ब, डीएसपी 3 IRBN बटालियन संदीप कुमार शर्मा को डीएसपी मंडी अंडर ट्रांसफर चल रहे लखनवीर सिंह को डीएसपी 6 IRBN बटालियन धौलाकुआं तथा डीएसपी 5 IRBN बटालियन बस्सी विक्रम सिंह को डीएसपी कांगड़ा लगाया गया है। मंडी के लिए अंडर ट्रांसफर चल रहे HPS अधिकारी सुशांत शर्मा के तबादलादेश रात का डीएसपी ट्रैफिक शिमला लगाया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोली, जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है भाजपा सरकार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने देश में जीएसटी बढ़ाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों पर महंगाई की मार और बढ़ेगी। पहले ही लोग बढ़ती महंगाई से परेशान है। केंद्र सरकार ने जीएसटी में बढ़ोतरी कर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को अवश्य खाद्य पदार्थों को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार करने और जनहित में जीएसटी की बड़ी दरों को वापस लेने की मांग की है। खबर किन्नौर से, सलकर के बाद अब लियो और चोलिंग में आई बाढ़, कई मकानों व सेब के बगीचों को हुआ नुकसान। जिला किन्नौर के पू उपमंडल में बारिश का कहर जारी है। सोमवार शाम को सलकर गांव में बादल फटने के कारण आई बाढ़ के बाद अब मंगलवार को पू खड़ के नाक को चोलिंग व लियो क्षेत्र में भारी बारिश होने से लियो व चोलिंग गांव के कई नालों में बाढ़ आ गई है। हालांकि इस बाढ़ से किसी भी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है, परंतु बाढ़ के मलबे से लियो गांव के कई मकान और बौद्ध मंदिर चपेट में आ गया है, जबकि चोलिंग गांव में सेब के बगीचों में मलबा भर गया है। भारी बारिश के चलते चोलिंग और लियो गांव की तरफ जाने वाले संपर्क सड़क मार्ग बाढ़ की वजह से अवरुद्ध हो गया है। जिला किन्नौर के हांगरम वैली में भारी बारिश के चलते लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया है। भारी बारिश होने से विद्युत व्यवस्था भी ठप हो गई है। बाढ़ की सूचना मिलते जिला प्रशासन किन्नौर द्वारा राहत एवं बचाव दल को लियो और चोलिंग गांव के लिए रवाना कर दिया गया है, लेकिन रात होने की वजह से राहत एवं बचाव कार्य कल सुबह ही शुरू किया जाएगा। वहीं कार्यकारी उपायुक्त एवं एडीएम पू सुरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि जिला किन्नौर के हांगरंग घाटी में भारी बारिश के चलते स्थिति काफी खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्य के लिए दलों को भेज दिया गया, जबकि नुकसान का जायजा लेने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी सुबह मौके के लिए रवाना कर दिया जाएगा। बेहतर अपडेट, हिमाचल में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, घर से संभल कर निकले लोग, एडवाइजरी जारी। हिमाचल प्रदेश में बारिश से दुश्वारियां लगातार जारी है। कांगड़ा के टांडा रोड पर सोमवार देर रात सड़क पर मलबा गिरने से 8 लोग घायल हो गए। घायलों में 6 लोग पश्चिमी बंगाल, 1 उत्तर प्रदेश और 1 कांगड़ा का रहने वाला है। पश्चिमी बंगाल के राजीव को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। उधर मंगलवार को मनाली में भारी बारिश से आई बाढ़, मनाली ले मार्ग 4 घंटे तक ठप रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार के लिए भारी बारिश और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मनाली के बजोगी, सियाल और अन्य नालों में बाढ़ आने से वोल्वो बस अड्डा भी नाले में तब्दील हो गया है। यहाँ एक वाहन भी फंस गया। लोगों के घरों और दुकानों में पानी फंस गया है। जिला परिषद कैडर में हिमाचल प्रदेश में पंचायत तकनीकी सहायकों के भरे जाएंगे 1205 पद। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला परिषद कैडर के तकनीकी सहायकों के 125 पद सृजित किए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में 1205 तकनीकी सहायकों के पद भरे जाएंगे। जिलावार पद आवंटित कर दिए गए। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की इस संबंध में जारी अधिसूचना सोमवार को राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। प्रदेश की 3615 पंचायतों में 1205 तकनीकी सहायक भर्ती होंगे। प्रदेश के 11 केंद्रों में 29 जुलाई को होगी बीएससी नर्सिंग की परीक्षाएं। प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की पहली बार सेमेस्टर आधारित परीक्षाएं 29 और 30 जुलाई को होने जा रही है। इसके लिए अटल मेडिकल विश्वविद्यालय नेर चौक की ओर से प्रदेश भर में कुल 11 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।
कड़ी सुरक्षा में परीक्षा करवाई जाएगी। इस परीक्षा में बीएससी नर्सिंग पहले सेमेस्टर की 1293 छात्राएं भाग ले रही है। लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी केंद्र बनाया गया है। श्रीखंड यात्रा पर निकले झारखंड के श्रद्धालुओं की ऑक्सीजन की कमी से मौत। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की कठिन यात्राओं में शामिल श्रीखंड महादेव यात्रा पर निकले झारखंड के एक श्रद्धालु की ऑक्सीजन की कमी से रास्ते में मौत हो गई है। श्रद्धालु सिंगार से बिम्बड़वारी की ओर रविवार को निकले यात्रियों के जत्थे में शामिल था। रेस्क्यू दल साहब को बेस कैंप कुंसा लाने में जुटा हुआ है। आनी पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। ITI में एडमिशन के लिए तिथि बढ़ी, अब 23 जुलाई तक करे आवेदन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए तिथि को बढ़ा दिया है। अभ्यर्थी 23 जुलाई तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। निदेशक विवेक चंदेल ने बताया कि विभाग ने ITI में प्रवेश के लिए तिथि को बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। CBSE के विद्यार्थी ITI में प्रवेश लेने से वंचित न रहे, इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि को 23 जुलाई तक बढ़ाया गया है। नेगुलश्री के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम ने फेर दिए भूस्खलन के संकेत, प्रशासन ने ट्रैफिक रोकी। किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर अति संवेदनशील स्थान नेगुलश्री के पास स्थापित किए गए अर्ली वार्निंग सिस्टम से मंगलवार को फिर से भूस्खलन होने के संकेत मिले हैं, जिससे प्रशासन द्वारा एहतियाती तौर पर नेगुलश्री के पास फिर से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। विदित है कि शनिवार शाम को भी उक्त स्थान पर भूस्खलन के संकेत मिले थे, जिस पर शनिवार रात वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई, परंतु रविवार सुबह मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया था। मंगलवार सुबह 6 बजे के बाद दोबारा 15 मिनट तक अर्ली वार्निंग सिस्टम वार्निंग देता रहा, जिस पर SDM निचार के आदेश अनुसार ट्रैफिक को फिलहाल रोका गया है और थाना प्रभारी भावनगर जगदीश सिंह ठाकुर की अगुवाई में QRT टीम भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति सामान्य होने पर ही वाहन आगे भेजे जाएंगे। खबर कुल्लू से NDPS एक्ट में न्यायिक हिरासत में चल रहे नाइजीरिया के नागरिक की मौत। NDPS मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे एक विदेशी नागरिक की मौत हो गई है। SP गुरदेव सिंह ने बताया कि 38 वर्षीय इजुकोबू पुत्र डेविड निवासी 17 IWS स्टेट लगोस नाइजीरिया वर्तमान में द्वारिका नई दिल्ली को 14 जुलाई को NDPS मामले में गिरफ्तार किया था। 75 दिन में 51 लाख को डोज लगाने का अभियान शुरू, 30 सितंबर तक का लक्ष्य। कोविड की बूस्ट डोज लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश में अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को शिमला से दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से कोविड-19 टीकाकरण अमृत महोत्सव अभियान का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान 15 जुलाई से शुरू किया गया और इस वर्ष 30 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत 75 दिनों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 51 लाख पात्र लोगों को निःशुल्क एहतियाती डोज लगवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को समय से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। NIT हमीरपुर में शिक्षक भर्ती के लिए 21 तक करे आवेदन। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर ने शिक्षकों की अनुबंध आधार पर होने वाली भर्तियों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 21 जुलाई शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि इससे पूर्व NIT प्रशासन ने 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए थे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में खाली पदों को अनुबंध के आधार पर भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संस्थान ने सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग समेत 12 विभिन्न विभागों में खाली चल रहे 45 पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए योग्य अभ्यर्थियों को 21 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं।